केंद्र सरकार ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने से फायदा हुआ है। 14 हफ्तों में 2.5 गुना टेस्टिंग बढ़ाई गई है। इससे संक्रमण का पता चला और उन पर काबू पाने में मदद भी मिली है। लेकिन चिंता की बात कुछ और है। मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है। खुलासा ये हुआ है कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार नौजवानों की मौत की दर दोगुनी है। ये डेटा दिल्ली एनसीआर में 7 से 8 अस्पतालों में की गई स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है और ये बेहद चिंताजनक है। कोविड में हम नौजवानों को खोते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के इस एक्स फैक्टर को गौर से देखिए। 10 मई को भारत में कोरोना का जो संक्रमण 3,88,058 था, वो एक हफ्ते बाद 17 मई को घटकर 3,19,437 पहुंच गया। लेकिन 10 मई को कोविड से होने वाली मौतों की जो तादाद 3,948 थी, वो एक हफ्ते बाद बढ़कर 4,103 तक पहुंच गई। तो आखिर कोविड संक्रमण का गिरता चार्ट और मौतों पर बढ़ती लकीर से बनने वाला एक्स फैक्टर क्या कहता है? देश में कोरोना का कहर थोड़ा थमता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इलाज के इंतजाम धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत उतनी नहीं रही। जीवन रक्षक दवाओं के इंतजाम सुधर गए हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू का फायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन इन हालात में भी अस्पतालों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। भारत में अब भी औसतन रोज 4,000 लोगों की मौत हो रही है। मृत्यु का जो संख्या है 4,000 के आसपास, वो इस समय नहीं घट रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि मृत्यु का जो घटनाएं हैं वो केसेस की जो बढ़ोतरी है उससे 2 हफ्ता पीछे चलता है। क्योंकि एक या 1,000 या लाख केस जब होते हैं, उसके लगभग 2 हफ्ता बाद उन डेथ्स की मृत्यु होती रहती है, जिसे हम कोहॉर्ट कहते हैं। जानकारों की माने तो जिस हौसले और जज्बे के साथ हिंदुस्तान ने कोरोना से लड़ाई ठानी है, वो इसी रफ्तार से बनी रहे तो अगले 10 से 15 दिनों में मौतों की दर गिरनी शुरू हो जाएगी। पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम आज के केसेस को नोट करें तो पाते हैं कि 27% डिक्रीज इन द ओवरऑल हाईएस्ट पीक विच इंडिया हैड नोटेड ऑन 7th of May। कोरोना को हारते देख देश का हौसला बढ़ता है। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में देश को जो नुकसान पहुंचा है वो बहुत डरावना है। आपने देखा होगा कि कोविड की दूसरी लहर ने पिछले साल के मुकाबले 2 गुना कोहराम मचाया। तकरीबन हर घर परिवार तक संक्रमण पहुंचा है और हर मोहल्ले कस्बे तक मौत ने दस्तक दी है। लेकिन आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार कोरोना का कहर नौजवानों पर ज्यादा टूटा है और इसका अंदाजा आप एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 2020 के 9 महीनों में कोविड के 27% मरीज 45 साल से कम उम्र के थे और तब नौजवानों की मृत्यु दर 2% थी, जबकि 2021 के 3 महीनों में ही कोविड के 27% मरीज 45 साल से कम उम्र के थे और मृत्यु दर भी 4% पहुंच चुकी है। ये स्टडी दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में मैक्स के अलग अलग 7 अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है, जिसमें पता चलता है कि मैक्स के इन अस्पतालों में पिछली बार 9 महीने में 45 साल से कम उम्र के 3,929 मरीज भर्ती हुए थे, जबकि इस बार 2021 के 3 महीने के अंदर ही 1,579 नौजवान मरीज भर्ती हो चुके हैं। लास्ट ईयर लेस देन 45 वाली पॉपुलेशन में जो मोर्टेलिटी हॉस्पिटल के अंदर थी वो थी 1.7% और इस बार निकली है 3.3%। लेस देन 45% ऑफ पेशेंट्स सेम थे, लेकिन मोर्टेलिटी इस ग्रुप में इस बार डबल रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में अभी वैक्सीन लगे हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि म्यूटेंट वायरस युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। युवाओं का बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलना भी उनके वायरस की चपेट में आने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि आंकड़ों का आकलन करने वाले यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में देश में हो रही मौतों की संख्या में कमी आएगी। सोशल मीडिया पर आप सैकड़ों ऐसी पोस्ट देखते होंगे जिसमें कोई व्यक्ति युवा उम्र में 50 साल की उम्र से भी पहले कोरोना का शिकार हो गया। देश में आ रहे मौतों के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि दूसरी लहर भले ही अब कमजोर पड़ रही हो, लेकिन युवाओं पर खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सावधान रहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.